हेलो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू एक्शन रिकैप। गाइस, क्या हो अगर आपकी आंखों के सामने आपके दोस्तों को सिर्फ इस वजह से गोली मार दी जाए क्योंकि आपका रंग काला है और कानून भी उन गुनहगारों को बिना कोई बड़ी सजा दिए जाने दे। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही लड़की पे आधारित है जिसने भेदभाव की वजह से अपने करीबियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। ये कहानी हमें पुरानी अमेरिकन सोसाइटी की हकीकत दिखाती है। और कोई स्पॉयलर्स न देते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, द हेट यू गिव्स। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पिता मार्विक अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं कि काले लोग अमेरिकन सोसाइटी में कैसे सरवाइव करते हैं। अगर पुलिस उन्हें कभी बिना वजह पकड़ ले तो उन्हें कैसे बर्ताव करना है। मार्विक जानते हैं ये सब गलत है, पर उस समय अमेरिकन सोसाइटी में काले लोगों के प्रति भेदभाव बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अंत में मार्विक अपने बच्चों से ये भी बोलते हैं कि काला होना उनके लिए गर्व की बात है, उनको बस अपने अधिकार और डिग्निटी का ख्याल रखने की जरूरत है। इसके बाद हमें दोनों बच्चों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसमें से पहली है स्टार, जो कि 9 साल की है और वो हमारी मूवी की मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, और दूसरा उसका भाई 7 जो कि 10 साल का है। लेकिन भेदभाव से भरी सोसाइटी में इन बच्चों को इनकी किस्मत बचपन में ही बता दी जाती है। यहाँ से हमारा सीन कुछ साल आगे फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ स्टार और 7 दोनों ही बड़े हो चुके थे और इनका परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार है जो कि गार्डन हाइट नाम के एक मोहल्ले में रहते हैं, जो कि पूरा काले लोगों का मोहल्ला है, जिस वजह से वहाँ कोई भी गोरा आदमी दूर दूर तक रहना पसंद नहीं करता। इसी मोहल्ले में मार्विक अपनी किराने की दुकान चलाता है। पहले वो ड्रग डीलर था, लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए उसने वो काम छोड़ दिया। स्टार और 7 पहले अपने ही एरिया के लोकल स्कूल में जाते थे, लेकिन उस स्कूल का माहौल बहुत ज्यादा खराब था, जहाँ बच्चे कई सारे क्राइम और ड्रग डीलिंग में शामिल थे, जिस वजह से उनकी माँ लीसा उनका ट्रांसफर विलियमसन एरिया के इलाइट स्कूल में करा देती है। उनके नए स्कूल का माहौल उनके पुराने स्कूल से बहुत अलग होता है, यहाँ ज्यादातर सभी बड़े घरों के गोरे बच्चे बढ़ते हैं। स्टार को शुरुआत में अपने नए स्कूल के माहौल में ढलने में बहुत दिक्कत आती है। उसको अपना बर्ताव, अपना बोलने का तरीका, सब कुछ गोरे लोगों को स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, जो करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस स्कूल में स्टार के 2 दोस्त भी बनते हैं, जिनका नाम हाले और मे है, जो हर सिचुएशन में उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गोरा बच्चा उसको कभी परेशान या बुली करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन स्कूल चेंज करने की वजह से उसके साथ जो सबसे बेहतरीन चीज हुई है वो है उसका बॉयफ्रेंड क्रिस, जो कि उसे दिल से प्यार करता है। उसे उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से कई गोरे बच्चे उससे चिढ़ते हैं और उसके पीठ पीछे कमेंट करते हैं, लेकिन स्टार को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वीकेंड पर स्टार की दोस्त केनिया उससे पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिसके लिए स्टार मान जाती है। पार्टी में पहुंचकर स्टार को अपना पुराना दोस्त खलील मिलता है, जिससे काफी समय बाद मिलने की वजह से स्टार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। स्टार जब छोटी थी तो खलील की दादी उसकी बेबी सीटर हुआ करती थी। काफी समय बाद मिलने की वजह से वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तभी पार्टी में कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है और गनशॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से पार्टी में भगदड़ मच जाती है। खलील भी किसी तरीके से स्टार को लेकर कार में निकल जाता है। कार में वो दोनों अपनी जिंदगी की कई सारी बातें शेयर करते हैं, जैसे कि किस तरीके से काले होने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव सहना पड़ा। खलील स्टार को बताता है कि किस तरीके से वो पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। उसकी दादी के बीमार हो जाने के बाद से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उनके हालात और ज्यादा खराब हो गए थे। जिसके बाद खलील को ना चाहते हुए भी ड्रग डीलिंग का काम करना पड़ा था, लेकिन उस काम से उसने काफी सारा पैसा कमाया, जिस पर स्टार खलील के लिए चिंता करने लगती है। लेकिन खलील उसे चिंता करने के लिए मना करता है। खलील स्टार को बताता है कि उसकी जिंदगी ट्यूपाक नाम के रैपर से इंस्पायर्ड है, जो कि अपने लिरिक्स के जरिए हमेशा काले लोगों को इंस्पायर करता है। तभी रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है। स्टार के पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि उसे पुलिस के सामने कैसे बर्ताव करना है। वो तुरंत अपने हाथ कार के डैशबोर्ड पे रख लेती है, लेकिन खलील को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तभी एक ऑफिसर खलील से उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टार इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने कोई भी गलती नहीं करी थी। तभी पुलिस ऑफिसर्स खलील से गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने लगते हैं। स्टार ये सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो अपने फोन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खलील बेवकूफों की तरह पुलिस का कहना नहीं मान रहा होता। स्टार उससे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन तभी खलील कंघी निकालने के लिए कार के अंदर झुकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे हथियार समझकर खलील को गोली मार देते हैं। स्टार ये सब देखकर शॉक में होती है और पुलिस को वहाँ कंघी के अलावा और कोई हथियार नहीं मिलता। खलील की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसे देखकर स्टार सदमे में आ जाती है। इस हादसे के बाद स्टार को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ 2
डिटेक्टिव स्टार से खलील के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन जिन ऑफिसरों ने खलील को गोली मारी थी उनके बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता, जिसे देखकर स्टार को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ स्टार के अंकल कार्लोस पहुंच जाते हैं, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर हैं। वो पूछताछ को वहीं पर रोककर स्टार को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इस हादसे की वजह से स्टार बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में होती है, लेकिन उसके पिता मार्विक उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। जब वो सब खलील की दादी के घर पर जाते हैं तो सभी लोगों की नजरें स्टार के ऊपर होती हैं। खलील की दादी बहुत ही दुखी होती है। वो स्टार को देखते ही अपने गले से लगा लेती है। तभी स्टार को अपने बॉयफ्रेंड क्रिस का फोन आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बता नहीं पाती। मार्विक जब कार्लोस से उन दोनों पुलिस ऑफिसरों के बारे में पूछता है तो कार्लोस बताता है कि उन्हें बस अभी बेल मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मार्विक को पुलिस डिपार्टमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन कार्लोस उससे कम से कम उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद जब स्टार स्कूल जाती है तो वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, लेकिन इस घटना के बारे में वो किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों को अगर पता चला कि उसके काले दोस्त को पुलिस ने उसकी आंखों के सामने गोली मार दी तो वो लोग उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि वो बाकी काले लोगों के साथ किया करते हैं, और उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देंगे। इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताती और इस तरीके से बर्ताव करती है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। इसके कुछ समय बाद स्टार अपनी दोस्त केनिया के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ खाना ऑर्डर करते समय वो देखते हैं कि टीवी पर खलील की मौत की ही न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें खलील को एक ड्रग डीलर बताया जाता है और उसकी माँ जो उसके लिए इंसाफ की मांग कर रही होती है उसको भी बहुत बुरी तरीके से दर्शाया जाता है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका रंग काला है और अमेरिकन सोसाइटी में काले लोगों को गलत नजरों से देखा जाता है। ये सब देखकर स्टार को बहुत बुरा लगता है। वो अपने दोस्त को इंसाफ मिलता हुआ देखना चाहती थी, जिस पर केनिया उससे न्यूज चैनल पर सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन स्टार अभी इस बारे में सोच ही रही थी और उसके परिवार वालों ने भी इस बात के लिए किसी को भी बताने से मना करा था। तभी वहाँ केनिया के पिता किंग पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों से गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। किंग स्टार को बोलता है कि उसने खलील की मौत के बारे में सुना, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो जानता है कि स्टार के लिए भी ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, लेकिन वो स्टार से अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए कहता है। वो स्टार से इन सारी बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद जब वो लोग स्टार के घर पहुंचते हैं तो मार्विक अपने पुराने साथी किंग को देखकर उससे बात करने चले जाता है, लेकिन किंग मार्विक को धमकी देते हुए बोलता है कि अपनी बेटी को समझा ले कि ये बात पुलिस को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए कि खलील उसके लिए काम करता था। जिसके बाद किंग वहां से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की बात मार्विक की पत्नी लीसा सुन लेती है, जिस वजह से मार्विक और लीसा के बीच झगड़ा हो जाता है। लीसा मार्विक से कहती है उसको ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन मार्विक लीसा को भरोसा दिलाता है कि किंग ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा और उससे ये भी कहता है कि उसका उन लोगों के साथ अब कोई भी नाता नहीं, वो सब बस उसके पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब वो उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। इसके बाद हमें खलील के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। जब स्टार तैयार हो रही होती है तब उसके पिता मार्विक उसके पास आते हैं। तभी स्टार अपने पिता से पूछती है कि गोरू ने हमेशा कालों को नफरत की नजरों से क्यों देखा है और कानून भी गोरे लोगों के हक में ही क्यों बना है। स्टार अपने पिता से ये भी पूछती है कि आखिर इतने सारे काले लोग ड्रग डीलर क्यों बनते हैं, जिस पर मार्विक बताते हैं कि गरीबी के चलते उन्हें पैसे की जरूरत होती है, जिस वजह से वो अनजाने में ही ड्रग डीलिंग के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका लगता है। लेकिन ड्रग्स उनकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी बर्बाद कर देता है। मार्विक स्टार को बताता है कि पहले वो भी ड्रग डीलर हुआ करता था, लेकिन अपने परिवार और बच्चों के लिए वो एक अच्छा पिता और अच्छा रोल मॉडल बनना चाहता था, जिस वजह से उसने वो सारा काम छोड़ दिया और एक बेहतर इंसान बन पाया। इसके बाद चर्च में जब स्टार खलील के कॉफिन में पड़े हुए शरीर को देखती है तो वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके अभी तक रोके हुए सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं। खलील की फ्यूनरल में सभी काले लोगों की कम्युनिटी के लोग आए होते हैं, ड्रग डीलर किंग और उसकी फैमिली भी। तभी फादर वहाँ स्टेज पर आकर खलील की मौत पर उन लोगों को उनके 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट करता है। तभी भीड़ में से अप्रैल नाम की महिला बाहर निकलकर सबके सामने आती है। अप्रैल सभी को बताती है कि खलील को गोली मारने वाले ऑफिसरों को सजा देने का कोर्ट का कोई भी इरादा नहीं है, जबकि उनके पास कई सारे सबूत और गवाह मौजूद है, जिसकी वजह से वो सभी मौजूदा लोगों से पुलिस स्टेशन तक शांतिपूर्वक रैली निकालने का निवेदन करती है। अप्रैल के ये शब्द मानो उन सभी काले लोगों में न्याय के लिए लड़ने के लिए एक आग जगा देते हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद वो सभी लोग रैली के लिए निकल जाते हैं। अप्रैल जाते जाते स्टार को भी इशारा करती है, जैसे मानो वो स्टार को भी अपने साथ जुड़ने के लिए इनवाइट कर रही हो, लेकिन मार्विक को चिंता थी कि कहीं ये पीसफुल रैली किसी भगदड़ में न बदल जाए, जिसके लिए वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से पहले ही निकल जाता है। मार्विक के कई सारे दोस्त इस बात का विरोध भी करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मार्विक की फैमिली को भी इस रैली में शामिल होना चाहिए था, लेकिन मार्विक का अंदाजा बिल्कुल ठीक
ठीक निकलता है जब रात को न्यूज में बताया जाता है कि किस तरीके से पीसफुल रैली देखते ही देखते दंगों में बदल गई, जिसमें पुलिस और लोगों के बीच मुठभेड़ की वजह से कई लोग घायल हो गए। ये न्यूज स्टार के बॉयफ्रेंड क्रिस का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से क्रिस स्टार को कॉल करता है। उसे डर था कहीं स्टार और उसका परिवार दंगों की चपेट में न आ गया हो। तभी अप्रैल वहाँ स्टार के घर पर पहुँच जाती है। वो उसके परिवार को बताती है कि स्टार का स्टेटमेंट इस केस को बहुत मजबूत कर सकता है। उन दोषी पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ स्टार का स्टेटमेंट खलील को इंसाफ दिलाने में मदद कर सकता है। वो स्टार को बताती है कि इसके लिए उसे टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह अपनी गवाही देनी होगी। मार्वरिक इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उनकी मालिसा इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से ये गवाही स्टार और उसके बाकी बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल देगी, जिसकी वजह से कई सारे लोग उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें सुनकर अप्रैल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी स्टार उन लोगों को बताती है कि किस तरीके से जब वो छोटी थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा को किंग की गैंग के किसी आदमी ने उसकी आंखों के सामने गोली मार दी थी। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो छोटी सी बच्ची उनके रास्ते में खड़ी थी। ये सब देखकर स्टार बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने दोस्त के गुनहगारों को पहचानती थी, लेकिन डर की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती और उसको आज लग रहा है कि वही सारी चीजें आज उसके साथ दोबारा से रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि उसको इन हालातों में क्या करना चाहिए। स्टार की स्टोरी सुनने के बाद अप्रैल उससे कहती है कि अगर उसका मन बदले तो वो जब चाहे उसे कॉल कर सकती है। अगले दिन जब स्टार स्कूल पहुंचती है तो ये देख के हैरान हो जाती है कि स्कूल पूरी तरीके से खाली था और उसे पता चलता है कि सभी बच्चे खलील की मौत के लिए प्रोटेस्ट करने गए हैं। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि खलील की मौत के लिए प्रोटेस्ट तो सिर्फ एक बहाना था। असलियत में सारे बच्चे मिलकर स्कूल बंक करना चाहते थे, जिसके लिए उन सभी बच्चों ने यह बहाना बनाया था। ये बात जानकर स्टार को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस को कॉल कर उसे स्कूल से पिक करने के लिए कहती है। क्रिस स्टार को हॉस्पिटल पर ड्रॉप कर देता है जहां उसकी माँ काम करती है। अपनी माँ से मिलने के बाद स्टार उन्हें बताती है कि अब वो ये सब और सहन नहीं कर सकती। वो अपने दोस्त खलील को इंसाफ दिलाना चाहती है। उसी रात स्टार अपनी दोस्त अप्रैल के साथ इंटरव्यू देने टीवी स्टेशन पर जाती है, जहां उसका फेस ब्लर करके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान शूटिंग इंसिडेंट की जगह स्टार को ये बताने पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि खलील कौन था और वो क्या करता था, जिस पर स्टार को ये बताना पड़ता है कि खलील को मजबूरी में आकर एक ड्रग डीलर जिसका नाम किंग है उसके नीचे काम करना पड़ा था, जो कि गार्डन हाइट एरिया में ऑपरेट करता है। ये इंटरव्यू किंग और उसकी फैमिली भी देख रही थी, जिसे देखकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके बाद इंटरव्यू शूटिंग इंसिडेंट पर शिफ्ट हो जाता है और उससे शूटिंग इंसिडेंट को लेकर सवाल जवाब पूछे जाने लगते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद स्टार और उसकी पूरी फैमिली बाहर डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन तभी किंग अपने बंदों को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर मार्वरिक अकेला ही उन सभी का सामना करने के लिए चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि उन लोगों के बीच झगड़ा हो पाता, वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिसे देखकर किंग अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है और वहां पर सिर्फ मार्वरिक रह जाता है। लेकिन मार्वरिक को देखते ही पुलिस वाले उस पर ड्रग डीलर होने का आरोप लगा देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उसकी तलाशी लेने के बाद उन लोगों को उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। लिसा तभी मार्वरिक की आईडी लेके पुलिस वालों के पास पहुंचती है, लेकिन पुलिस वाले उस आईडी को देखने के बाद भी मार्वरिक को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उनका विरोध करने लगते हैं और स्टार भी अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। और स्टार को देखकर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोग भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद स्टार अपने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगती है। वो कहती है उसे टीवी पे इंटरव्यू देने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसी की वजह से उनके साथ आज ये सब कुछ हुआ। स्टार की बात सुनकर मार्वरिक अपने सभी बच्चों से एक लाइन में खड़े होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है, मुझे काले लोगों के उन सभी अधिकारों के बारे में बताओ जो कि मैंने तुम्हें बचपन से सिखाए हैं। जिसके बाद मार्वरिक स्टार को बोलता है कि तुमने आवाज उठाने की अगर ठान ली है तो तुम्हें आवाज उठानी होगी। जिसके बाद कितने ही लोग तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों ही ना करे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टार अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर होती है। तभी टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि खलील की मौत की वजह से कई सारे काले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन प्रोटेस्ट की वजह से काफी सारे दंगे भी हो रहे हैं। इस न्यूज में खलील की इमेज को एक बहुत बुरे इंसान की तरह दर्शाया जाता है कि किस तरीके से वो कई सारे ड्रग डीलिंग और मर्डर केसेस में भी इन्वॉल्व था। न्यूज में खलील को गोली मारने वाले ऑफिसर्स में से एक के पिता का इंटरव्यू भी हो रहा होता है, जो न्यूज में बताते हैं कि किस तरीके से उनका बेटा एक जिम्मेदार नागरिक था और वो कोई भी गलती नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसे कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। न्यूज को देखकर स्टार की दोस्त हाले बोलती है
कि उसे उन पुलिस ऑफिसरों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो कि इस केस में बेमतलब ही फंस गए हैं। जिसे सुनकर स्टार को गुस्सा आ जाता है और वो हाले से कहती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है जबकि कल स्कूल में हो रहे प्रोटेस्ट में वही खलील का सपोर्ट कर रही थी। स्टार हाले को बोलती है कि उसे पता है उसने उसे सोशल मीडिया पे फॉलो करना इसी वजह से बंद कर दिया है क्योंकि वो काले लोगों के प्रोटेस्ट में पोस्ट डाला करती थी, जिसके बाद उस दिन उन लोगों के बीच बहुत बहस होती है जिसकी वजह से उन लोगों की दोस्ती टूट जाती है। जिसके बाद अगले दिन कैफे में स्टार अपनी माँ को हाले के साथ हुए झगड़े के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसपे उसकी माँ उससे मूव ऑन करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है उसे ऐसे लोगों को दोस्त बनाने की कोई भी जरूरत नहीं जो कि उसके जज्बातों को समझ नहीं सकते। अगले सीन में हमें स्टार क्रिस के साथ एक पार्टी में दिखाई जाती है जहाँ क्रिस उससे उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि ब्लड फेस में उस इंटरव्यू में वो लड़की वही थी और वो स्टार से अपने साथ ऑनेस्ट रहने के लिए कहता है। वो स्टार को बोलता है कि वो उसे अपने दिल की सारी बात बता सकती है, जिसके बाद स्टार अपने साथ हुए सारी घटनाओं के बारे में क्रिस को बता देती है, जिसे बताते बताते वो रोने लगती है, जिसे देखकर क्रिस उसे अपने गले से लगा लेता है। क्रिस को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो स्टार को अपने दिल से सच्चा प्यार करता है। जिसके बाद वो स्टार को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके घर पर लेके जाता है। अपनी बेटी को एक गोरे आदमी के साथ देखकर उसके पिता मार्विक कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्विक पहले उस गोरे आदमी को ड्राइवर समझता है, लेकिन उनके परिवार के बाकी सभी लोग, यहाँ तक कि उसकी बीबी लिसा भी क्रिस को पहचानती थी। लेकिन इस बात को मार्विक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, जिस बात को क्रिस भी समझ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि मार्विक इस वजह से नाराज था कि उसकी बेटी ने उसे छोड़ के बाकी सभी लोगों को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड एक गोरा आदमी है। लेकिन स्टार किसी तरीके से अपने पिता को मनाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद मार्विक भी अपनी बेटी का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ किंग के आदमी पहुंच जाते हैं जो कि मार्विक के घर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार की इंटरव्यू की वजह से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। मार्विक अपने परिवार की सेफ्टी के लिए उनको कार्लोस के घर लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त कार्लोस स्टार को बताता है कि किस तरीके से खलील के केस को काफी सारे लोग क्राइम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से पुलिस इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी कार को रोक सकती है और अगर ड्राइवर उनका कहना ना माने और अजीब बर्ताव करे तो वो मजबूरी में आकर उस पर गोली भी चला सकते हैं। जिस पर स्टार कार्लोस से पूछती है कि खलील की जगह पर अगर वहाँ कोई गोरा आदमी होता तो क्या उस पर भी यही सारे नियम और कानून लागू होते, जिस पर कार्लोस कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद हमें कोर्ट हियरिंग का दिन दिखाया जाता है। स्टार कोर्ट में ये देख के हैरान हो जाती है कि ज्यादातर सभी जज और ऑफिसर्स गोरे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अपनी गवाही देती है। अगले दिन स्टार जब अपने स्कूल में होती है तो हाले उसके पास आती है, जिसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वो स्टार से बोलती है कि काले होने के बावजूद उसे स्टार से कभी डर नहीं लगा, लेकिन खलील के साथ केस अलग है क्योंकि वो एक ड्रग डीलर था। जिस पर स्टार हाले के बैग से उसकी कंघी निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरे हाथ में यह हथियार की तरह नजर आता है? जिस पर हाले बोलती है कि खलील के हाथ में जरूर ये कंघी भी हथियार जैसी लगी होगी, जिस पर स्टार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वहाँ क्रिस पहुंचकर किसी तरीके से स्टार को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टार को केन्या का मैसेज आता है जो उसको बताती है कि किंग ने उसके भाई सेवन को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। जिसे देखकर स्टार सीधे क्रिस को लेकर किंग के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन किंग के घर पे जब वो पहुंचते हैं तो किंग वहां मौजूद नहीं होता और किंग की वाइफ स्टार से जल्दी से अपने भाई को लेकर किंग के आने से पहले वहां से भाग जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में खलील के लिए काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिन ऑफिसरों ने खलील को गोली मारी थी उन्हें बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया है। जिसे देखकर स्टार क्रिस से केन्या को लेकर वहां से जाने के लिए कहती है और वो खुद उन प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है। वो सभी लोग प्रोटेस्ट करते हुए सिटी हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में पुलिस रोक लेती है। जिसे देखकर स्टार एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वहां चढ़कर वो सभी लोगों को बताती है कि किस तरीके से वो खलील के केस में आई विक्टिम है और वो लोग जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं, उन्हें खलील को इंसाफ दिलाना ही होगा। लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सुनने से मना कर देती है। उनको इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो निहत्थे काले लोग पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कर पाते, जिसके बाद पुलिस उन पर टीयर गैस से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। सेवन भी उस भगदड़ में घायल हो जाता है। स्टार सेवन को लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से तुरंत अपने पिता की दुकान पर पहुंचती है ताकि वो वहां पहुंचकर टीयर गैस की जलन से दूध की मदद से छुटकारा पा सके। इसके बाद स्टार के साथी वहां से मार्विक को बुलाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन किंग ये सब दूर से देख लेता है, जिसे देखकर वो अपने साथियों से
मार्वरिक की दुकान पर आग लगा देने के लिए कहता है ताकि स्टार को वहां पर ही मारा जा सके। लेकिन आस पड़ोस के लोग आग लगी देख के जल्दी से वहां मदद करने पहुंच जाते हैं। तभी वहां मार्वरिक और लिसा भी पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से उनको बचाकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लेते हैं। तभी वहां किंग भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर मार्वरिक उससे बदला लेने के लिए उसके पास चले जाता है। लेकिन तभी मार्वरिक देखता है उसकी बंदूक तो कहीं नीचे गिर गई है। तभी मार्वरिक की बंदूक उसके छोटे बेटे सकाने को मिल जाती है, जो अपने पिता को बचाने के लिए उस बंदूक को किंग के आगे पॉइंट कर देता है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और किंग के साथ साथ स्टार के भाई को भी गन पॉइंट पे ले लेती है। तभी स्टार अपने भाई के आगे से आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो उसके दोस्तों के साथ हुआ वही उसके भाई के साथ भी हो। वो कहती है आखिर जस्टिस के लिए उनके जैसे कितने लोगों को मरना होगा। कितनों के मरने के बाद आपको ये बात समझ आएगी। इस घटना के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्वरिक ने अपने पड़ोसियों की मदद से अपनी दुकान दोबारा से बना ली है और किंग को मार्वरिक की शॉप में आग लगाने और उसके बाकी सारे गुनाहों के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। किंग के अरेस्ट हो जाने के बाद से गार्डन हाइट अब बहुत ही शांत जगह बन चुकी है, जहां अब कोई भी क्राइम नहीं है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होते होते हमें ये सीख दे के जाती है कि कोई भी इंसान भेदभाव की नफरत के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ये बातें हमारे दिमाग में भरती है। अगर हमारे समाज में हाले जैसे लोग हैं तो हमारे समाज में क्रिस जैसे लोग भी हैं, जो जाति और रंग के नाम पर एक दूसरे को बांटते नहीं। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त आपसे अलविदा लेता हूं और आशा करता हूं कि फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कमाल की स्टोरी के साथ जो कि दिल छू जाए।